एक बड़ा अद्भुत प्रसंग मुझे याद आया और बड़ी सच्ची घटना है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए हैं। कौन कौन जगन्नाथपुरी गया है? बहुत बहुत। जो लोग किसी कारणवश न जा पाए हों वो एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन जरूर करें, क्योंकि जो अद्भुत दृश्य और जो अद्भुत भक्ति आपको जगन्नाथ भगवान के पावन धाम में देखने को मिलेगी वो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जगन्नाथपुरी की ये घटना है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक बच्चा रोज आया करता था, बिल्कुल 10 वर्ष का रहा होगा। तब से वो अपने पिता के साथ रोज मंदिर में दर्शन करने जाए। और एक बार जब वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए तो मानो पहली बार दर्शन में ही उसका जो मन है, जो चित्त है, वो भगवान के चरणों में ऐसा लगा कि उस बच्चे को हर 10 मिनट में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का मन करने लगा। अब एक बार तो वो अपने पिता के साथ गया, लेकिन पिता के साथ जाने के बाद वो हर 10 मिनट और हर आधे घंटे में जगन्नाथ भगवान के मंदिर जाए और मंदिर जाकर के दर्शन करे। बिल्कुल सच्ची घटना। धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने अपना नियम बनाया। बोले रोज सवेरे जगन्नाथपुरी भगवान के मंदिर में जाए और जगन्नाथ मंदिर में जा करके भगवान का सबसे पहले दर्शन करे और दर्शन करने के बाद में मंदिर की सीढ़ियों को कभी साफ करे, कभी मंदिर की बरिंदा में झाड़ू लगाए, अनेक क्रियाकलाप करे और फिर 10 मिनट बाद पहुंच करके भगवान के दर्शन करने पहुंच जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि जीवन में जब बुढ़ापा आता है तो ना सही तरीके से धर्म हो पाता है और ना सही तरीके से कोई कर्म ही हो पाता है। जब वो भक्त बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा तो अनेक प्रकार की बीमारियां उसे घेरने लगी। और हुआ क्या? बोले पेट की बीमारी उसे हो गई। बिल्कुल सच्ची बात। और उन भक्त का नाम भी सुदामा था, क्योंकि उनके पिताजी बड़े भक्त थे भगवान के। तो उस भक्त का, उस बच्चे का नाम सुदामा रखा था। अब होता क्या? बोले जो दर्शन 1 घंटे में, आधे घंटे में होता था, अब वो दर्शन 4-4 घंटे, 6-6 घंटे में होने वाले। और कुछ समय जब बीता, पेट का रोग और अधिक बढ़ा तो बार बार जो है शौच अशौच अवस्था में जाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में भगवान का दर्शन को बार बार न कर पाए, क्योंकि भगवान कैसे हैं? बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। जो अपवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, जिनकी पूजा में इतनी पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, देखे होंगे जब भगवान को भोग लगता है तो सामने कोई खड़ा नहीं होता। तो वो भक्त जब जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाए तो 6 घंटे 7 घंटे में अब एक बार दर्शन होने लगा। और धीरे धीरे स्थिति क्या हुई? जब वो और ज्यादा रोग से ग्रसित हुआ तो उसका दर्शन करना एकदम से बंद हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्यों? क्योंकि उसे हर 15 मिनट में बार बार वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा, और वहां जाए तो बार बार अशौच अवस्था में हो जाए, और अशौच अवस्था में किसी मंदिर में जाना जल्दी नहीं हो पाता। जब भगवान के दर्शन नहीं हुए उस भक्त को, जरा सोचो, जो बचपन से ही ठाकुर जी का इतना प्रेमी, जिसने अपने मन को, अपने हृदय को केवल गोविंद में लगा लिया। और बड़ी अद्भुत बात, उस बालक ने कभी विवाह नहीं किया। किस डर से? बोले अगर मैंने विवाह कर लिया तो मेरा प्रेम बट जाएगा। आज जो मेरा प्रेम मेरे जगन्नाथ भगवान से है, कहीं वो प्रेम न बट जाए, उस प्रेम के बटने के डर से उसने विवाह नहीं किया। लेकिन आज स्थिति क्या? बोले आज वो एक समय भी दर्शन न कर पाए। और हुआ क्या? बोले समुद्र के किनारे जाकर के खूब रुदन किया, खूब रोया। रोते रोते अश्रुपात होने लगे, और जब अश्रुपात होता है तो समझ लीजिए मन और जीवन का सारा पाप धुल जाता है। प्रेम से बोलिए राधे। जब सुदामा जी रोने लगे, खूब रुदन किया, खूब रुदन किया, तो रुदन करते करते क्या देखते हैं कि उनका पेट खराब हुआ और मलमूत्र का परित्याग नहीं हुआ। अब उनकी ये स्थिति भी नहीं रही कि वो उठ करके जाकर के स्नान इत्यादि कर सके। ऐसी अवस्था भी नहीं रही। रोग ने इतना घेर लिया, इतने वृद्ध हो गए। अंततोगत्वा क्या करते हैं? बोले दोनों नेत्र को बंद कर लिए और बंद करके केवल जगन्नाथ भगवान की उस पावन छवि का स्मरण कर रहे हैं। मल मूत्र में पूरा सने हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ की उस पावन छवि का दर्शन कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके मंदिर तो नहीं आ पाता, लेकिन आपका मन से ही मैं दर्शन कर रहा हूं। और धन्य है ऐसे भक्त, अगर भक्त न पहुंच पाए तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। और आज उनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ, बोले जब उनके आंसू गिरे तो उनके आंसू भगवान जगन्नाथ भी न देख पाए, और जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ करके उस भक्त को दर्शन देने उस समुद्र के किनारे पहुंचे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जो ही जगन्नाथ भगवान पहुंचे तो केवल अकेले वो नहीं पहुंचे, हाथ में एक कलश लेकर के पहुंचे, और उस कलश में समुद्र से जल भर रहे हैं।
और जल भर के उस अपने भक्त के पास जाते हैं और उसका मलमूत्र साफ कर रहे हैं। विचार करें, जो भगवान जिनकी पूजा करने में आप और हम इतनी साफ सफाई, इतनी स्वच्छता रखते हैं, जिन भगवान का, जिन रामलला का, जिन जगन्नाथ भगवान का जब भोग लगता है तो उस भोग को लगाते समय पुजारी अपने मुख को बंद रखता है कि कहीं श्वास से भोग जूठा ना हो जाए। जो स्वयं अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतो पिवा है, ऐसे भगवान जगन्नाथ आज स्वयं आकर के अपने भक्त का मल और मूत्र साफ कर रहे हैं। और जो ही ये दृश्य सुदामा जी ने आंख खोल करके देखा कि साक्षात जगन्नाथ भगवान मेरे सामने है, एक पल के लिए तो स्तब्ध हो गए, कोई शब्द ही ना निकला। क्या बोले? बोले जिसको बचपन से प्रेम करते रहो और वो प्रियतम बड़ा दूर हो, और बचपन से लेकर के जवानी निकल जाए, बुढ़ापा हो जाए, आ जाए, और उसको आप लगातार केवल एक व्यक्ति को प्रेम करते रहो और कदाचित अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो जरा विचार करो क्या स्थिति होगी। आज जो भक्त सुदामा है उनकी स्थिति यही है। जिसको बचपन से माना, जिसको बचपन से प्रेम किया, आज वो सामने खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि आज मैं इतने असोच अवस्था में हूं कि मेरे प्रियतम, मेरे गोविंद मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनको भोग तक नहीं लगा सकता। सुदामा जी सोच करके मन में खूब रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन एक ही पल जगन्नाथ भगवान को जब देखते हैं तो आज भक्त भी रो रहे हैं और जगन्नाथ भगवान के अश्रुपात हो गए, जगन्नाथ भगवान भी रो रहे हैं। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताएं, अगर भाई भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो सामर्थ्यवान इतने हैं कि आप मेरे इस रोग को दूर कर सकते थे, आप मुझे एकदम स्वस्थ बना सकते थे कि चलो मेरा भक्त कष्ट में है, मेरा भक्त दुख में है, इसके मैं दुख दूर कर दूं। लेकिन प्रभु आप मेरे दुख दूर करने की बजाय आप ये कलश से जल भर के ला करके मेरे मलमूत्र को साफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये लीला नहीं समझ में आई। और प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज हो सकता मेरे पिछले जन्म के ऐसे कर्म कि मैं बचपन से आराधना उपासना करता रहा, तो बचपन से लेकर के अभी तक तो मैं उपासना करता रहा, लेकिन आज जब वो सामने मेरे खड़े हैं तो मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं उनको खड़े होकर के आरती और नैवेद्य भी नहीं कर सकता। तो मैं तो इसलिए रो रहा हूं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे गोविंद उत्तर देते हैं, कहते हैं, भक्त तुमने कहा कि आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप मेरे इस दुख को दूर कर सकते थे, मेरे इस बुढ़ापे तक को दूर कर सकते थे। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान काल से भी परे हैं, समय से भी आगे हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है, किसको चाहे किसको कौन सा अमृत दे दे कोई नहीं जान सकता। तो भगवान उस जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले सुदामा जी को चाहते तो बढ़िया स्वस्थ बना देते, तंदुरुस्त बना देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर आज मैं तुमको स्वस्थ बना देता, अगर आज मैं तुम्हारे इस पेट के रोग को स्वस्थ कर देता, तो तुमको जो तुम्हारे बचे हुए पाप कर्म है, उस पाप कर्म के फल को भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता। जब कोई भक्त मेरी शरण में आता है तो सबसे पहले मैं उसे दुख देना चालू कर देता हूं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लोग कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हमको मिला क्या? मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि भगवान की हम इतनी उपासना करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, लेकिन मिला क्या? बोले दुख ही दुख हमारे जीवन में है। भगवान जगन्नाथ स्वयं कहते हैं कि जब जीव मेरी तरफ आता है तो सबसे पहले मैं उसे दुख देना चालू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि इसके जितने पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, जल्दी जल्दी भोग करके शुद्ध हो जाए। बोले जब ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब इसको मैं सदा सर्वदा के लिए अपने आप में लीन कर लूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तात्पर्य क्या? बोले तात्पर्य ये है कि इंसान यदि ये सोचे कि हम खूब पाप कर्म कर लें, खूब यहां वहां के काम कर लें और उसके बाद केवल भगवान का नाम जप लें और हमारा कल्याण हो जाए, तो कल्याण तो नाम से होगा, लेकिन आपके जो पाप कर्म है ये आपको पहले भोगने पड़ेंगे। भगवान स्वयं चाहे तो भी वो आपके पाप कर्मों को नहीं भूल सकते और न धुलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीव इस संसार में आता है तो भगवान की सबसे उत्कृष्ट रचना है मानव। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबसे उत्कृष्ट रचना। भगवान ने जब हमको जन्म दिया तो एक बुद्धि देकर के भेजा, कहा कि जाओ तुमको मैंने विवेक दे दिया, बुद्धि दे दिया, अब इस संसार में रहते हुए अच्छे कर्म करो और अपना कल्याण करो। और इतना विवेक दे दिया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी समझ हमारे अंदर दे दी।
जब किसी का गलत करने जाते हैं तो दिमाग में एक बार आता है, मन में आता है कि नहीं नहीं इसका गलत कर रहे हैं, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बोले इस कलिकाल के प्रभाव से जीव क्या करता है, बोले गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें हमारा फायदा तो है, जीव फायदा देता है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण यही सिखाती है कि ये जो जीवन मिला है, ये 60-70 वर्ष के लिए आप यहाँ परीक्षा देने आए हैं। जिस तरह साल भर की हम लोग पढ़ाई करते हैं, अंत में एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है कि पास हुए कि फेल हुए, तो फेल हुए तो कोई काम के नहीं रहे और पास हो गए तो दुनिया में नाम हो जाता है। उसी तरह ये रंगमंच है, इस रंगमंच पे हम और आप केवल किरदार करने आए हैं, और कोई माता का किरदार कर रहा है, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई मित्र का। लेकिन जब ये रंगमंच खत्म होता है ना, तो पर्दे के पीछे सब एक हो जाते हैं। आपने देखा होगा पहले के समय में जब रंगमंच पे कार्यक्रम होता था तो कोई किसी का भाई बन जाता था, तो कोई किसी की बहन बन जाता था, और कोई किसी का माता, कोई किसी का पिता। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ, पर्दे के पीछे लोग एक दूसरे को नहीं जानते। वही स्थिति आपकी हमारी है। मोह माया में फंस करके ये 60-70 साल तो हम ये मान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई बहन सब है। लेकिन वास्तविक में आज आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं कि ये बात हमको जब समझ में आती है जब समय निकल जाता है। तो भागवत यही सिखाती है भैया कि जब ये मानव तन मिला है और 60-70 वर्ष की केवल अवधि मिली है, 80 वर्ष, तो इस जीवन को बिल्कुल सुधार लें, तो दोबारा न जाने किस योनि में जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं देखा। और फिर पता नहीं जल्दी भगवान की कृपा हो ना हो, ये मनुष्य तन मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब आज ये मानव तन मिला है तो इस मानव तन का सदुपयोग करें। और अगर आज आपने इस मानव तन का सदुपयोग ना कर पाए तो जीवन में आपने समझ लीजिए कुछ नहीं। और इस मानव तन का सदुपयोग कैसा है, बोले मानव तन का सदुपयोग तभी हो सकता है जब जीवन में कुछ ना बन सको तो कम से कम इंसान बन जाओ। इंसान का तात्पर्य क्या है, इंसान का तात्पर्य केवल इतना ही है कि एक दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ दे, तो ये सारा संसार, ये सारा विश्व एक परिवार हो जाएगा। कितना सुंदर हमारा शास्त्र कहता था, वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ये उपनिषद कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी अयोध्या में रह करके संपूर्ण भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन आज हम इसी अयोध्या में रह करके अपने परिवार को परिवार नहीं मान पा रहे, दूसरे की बातें छोड़ अपने परिवार के लोगों के साथ ही अनहित करने लगे। तो अगर ये मान